हरे कृष्णा। सबका स्वागत है इस विजडम संडे सेशन में। और हमारा आज का विषय है एक आदर्श शिष्य कैसा होता है। देखिए सबसे पहले ये भावना आना कि हमें शिष्य बनना है, ये भावना ही अपने आप में बहुत विशेष है। अभी जो माहौल चल रहा है, जो ज़माना चल रहा है, लोग शिष्य बनना नहीं चाह रहे, गुरु स्वीकारना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि अ, लोगों के अंदर इतना गर्व है एडवांसमेंट को लेकर के, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के, इतना प्राउड अहंकार है कि कोई भी जो है आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं करना चाह रहे। एक सेक्शन ही, कोई भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वीकार नहीं करना चाह रहे। दूसरा कारण है कि लोगों को विश्वास कम हो गया है आध्यात्मिकता के ऊपर और भक्तों के ऊपर, आध्यात्मिक पर्सनालिटीज, व्यक्तित्वों के ऊपर, गुरुओं के ऊपर। क्योंकि इतिहास में उन्होंने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है, झेला है, धोखा खाया है, जिसके कारण लोग विश्वास नहीं कर पाते। राइट। एक वो भी कारण है जिससे लोग जो हैं आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे आते नहीं। लोगों के मन में डर लगता है कि अरे कहाँ जाएं, कौन सी संस्था के पास जाएं, किसके पास जाएं, ये सही है कि वो सही है। पता पड़ता है बाद में इसका भी कुछ स्कैंडल हो गया है, उसका भी कुछ केस हो गया है, इसने पैसा दबा रखा है, वो किसी स्त्री के साथ भाग गया है। तो इतना अंधविश्वास लोगों में चल रहा है और साथ में अविश्वास लोगों में आ चुका है कि आध्यात्मिक जीवन स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग। ये भी कारण है। सो एनीवेज, जितने कारण हैं, अल्टीमेटली भगवान के पास न जाना ये जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे भक्त लोग कई बार एक उदाहरण देते हैं कि अगर डॉक्टर कोई डॉक्टर किडनी चोरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी डॉक्टर कम्युनिटी खराब है। तो अगर कोई डॉक्टर हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी डॉक्टर कम्युनिटी खराब है। काफ़ी सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो हमें उस प्रकार के डॉक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा, उस प्रकार के साधुओं को ढूंढना पड़ेगा जो लोगों की बीमारी ठीक करे। राइट। सो ये आध्यात्मिक जीवन का मर्म है। फिर भी हम देखते हैं अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन की तरफ जा रहे हैं। विशेषकर कोविड के बाद युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हो रही है और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी हैं जो आध्यात्मिक जीवन की तरफ जा रहे हैं। इट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स। ये आश्चर्य की बात है, लोग आगे जा रहे हैं। इससे सराहना मिल रही जब समाज के अच्छे लोग भगवान की तरफ जाते हैं। हाँ, कोई क्रिकेटर जा रहे हैं, कोई फिल्म एक्टर जा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियंस जा रहे हैं। सो भारत को, समाज को एक अलग ही शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हाँ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए लोगों का रुझान अपने आप स्वाभाविक रूप में वहां बढ़ने लगता है। Right? अब जब बात आती है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसमें एक गुरु स्वीकार करना। लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन गुरु स्वीकार नहीं करना चाहते। ये भी एक फंडा है कि अपने हिसाब से लोग भक्ति करना चाहते हैं। अगर गुरु है, उससे जाएंगे, श्रवण करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से शरणागत नहीं होंगे। ये भी होता है। शरणागत होना या फिर गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन पालन करना नहीं, नहीं सकता। हम ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, दूर से हम प्रवचन सुनेंगे, जितना इंस्पिरेशन मिलेगा, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम करेंगे। ज्यादा नजदीक जाने में समस्या है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कठिन है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए लोग उतना ही नज़दीक जाते हैं, उतना ही पालन करते हैं जितना उनकी कंफर्ट जोन में आता है, जितना उनको अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या सही है, क्या गलत है? शिष्य की श्रेणियाँ क्या होती है? हर प्रकार का व्यक्ति अलग अलग होता है। हाँ, अलग अलग प्रकार के शिष्य होते हैं। शास्त्रों में बेसिकली इसको क्लासिफाई किया जाता है कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। या फिर क्लासेस में कहा जाए सिंपल इंग्लिश में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और एक होता है फोर्थ क्लास। हम उसको बताएंगे। तो एक उदाहरण से बताते हैं कि थर्ड क्लास शिष्य वो है, उसको पहले फर्स्ट क्लास का बताते हैं। फर्स्ट क्लास शिष्य वो है जो अपने गुरु का मनोभाव जानता है। प्रथम श्रेणी का उत्तम शिष्य वो है जो अपने गुरु का मनोभाव जानता है। गुरु को उसको बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जानता है कि मेरे गुरु का मनोभाव क्या है, गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार वो सेवा करना भी चालू कर देता है। दैट इज फर्स्ट क्लास। राइट। शिला प्रभुपाद जी जैसे, हाँ, वो जानते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा क्या है, पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए।
तो भले ही उनको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो प्रचार के लिए कितना संघर्ष किए, राइट। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें, श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उनके प्रणाम मंत्र में ही आता है कि महाप्रभु की मन की इच्छा को जानते थे और उन्होंने उसको स्थापितम येन भूतले, इस भौतिक जगत में स्थापित किया। महाप्रभु की मन की इच्छा थी कि वृंदावन को प्रकट किया जाए, जो वृंदावन छुप चुका है। पहले वृंदावन पूरी तरीके से छुप गया था, अभी जैसे वृंदावन में लोगों को पता ही नहीं था, सिर्फ नाम था वृंदावन, लेकिन कौन सी लीला स्थली कहाँ थी पता नहीं था। लेकिन रूप गोस्वामी अपने भक्ति की शक्ति से उन सारी लीलाओं को दर्शन किए, कहाँ कहाँ भगवान की लीला की है, और एक एक करके सारे स्थान उजागर किए भगवान की लीला स्थली, साथ में शास्त्रों की रचना भी करी। तो रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में आता है। ये सब उत्तम श्रेणी के शिष्य हैं। श्रीमद जयप्रदा का स्वामी महाराज, आज उनका आविर्भाव दिवस है, उत्तम श्रेणी के शिष्य हैं। प्रभुपाद ने जो आदेश दिए, एक एक आदेश को इतने निष्ठापूर्वक उन्होंने पालन किया और इतना प्रचार किया, इतने संघर्ष उन्होंने झेले हैं। मायापुर मायापुर को उन्होंने बनाया है, हाँ, इतना बड़ा आध्यात्मिक समुदाय बनाया है। हजारों लाखों 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 भक्त लोग बनाए हैं। 60-65 हजार से भक्तों को दीक्षाएं दी हैं, 60-65 हजार से ज्यादा भक्तों को दीक्षाएं दी हैं। पूरे इस हेल्थ इश्यूज में भी पूरे विश्व में ट्रैवल कर रहे हैं। उनके ऊपर बोलने चाहें तो पूरा सत्र निकल जाएगा। सो ऐसे लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारे गुरु उनसे क्या चाहते हैं। एक एक आदेश जो उनके गुरु ने दिया है वो उनको याद है, और उसको पूरा करने के लिए अभी तक वो प्रयासरत है। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्थापित करना हो, या फिर सारे गौड़ीय वैष्णव को इकट्ठा करके एक साथ आगे बढ़ाना हो, सब में सामंजस्य बैठाना हो, पूरा जीवन प्रभुपाद के आदेशों को पालन करने के लिए उन्होंने बिता दिया। जैसे महान भक्त लोग, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, उनसे सुन पा रहे हैं, उनका संग प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी के शिष्य होते हैं जिनको कहा जाता है सेकंड क्लास। उनको जितना बोला जाए वो उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। तो एक बार एक गुरुजी जा रहे थे एक यात्रा, अपने एक गांव से दूसरे गांव की तरफ। पहले के समय में तो गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। गाड़ियां कैसी होती थी, लोग जो है घोड़ा गाड़ी पे जाते थे, या फिर किसी के पास घोड़े खच्चर वगैरह हुआ करते थे, उन पे ट्रैवल करते, बैल गाड़ियों पे जाते थे। तो ये घोड़े के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे और अपना सारा सामान पैक करके जा रहे थे पोटलियों में। तो अब गुरु जी घोड़े के ऊपर बैठे हैं और शिष्य घोड़े पे कैसे बैठेगा गुरु के साथ में, तो शिष्य जो है नीचे पैदल चल रहा है। गुरु जी घोड़े पे बैठ करके चल रहे हैं, शिष्य नीचे नीचे पैदल चल रहा है। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि उस पोटली में से एक बर्तन, मान लीजिए एक लोटा, नीचे गिर जाता है, और शिष्य देख लेता है कि लोटा नीचे गिर गया है, लेकिन उठाता नहीं है। गुरु को समझ में नहीं आता है कि नीचे लोटा गिर गया है, लेकिन शिष्य देख लेता है, फिर भी उठाता नहीं, और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद गुरु को प्यास लगती है, और गुरु उतरते हैं लोटा ढूंढने के लिए कि लोटा कहाँ है, पानी पियेंगे। देखते हैं लोटा तो है ही नहीं। तो गुरु शिष्य से पूछते हैं कि क्या लोटा नीचे गिरा, क्या तुमने देखा कुछ गिरा नीचे? हाँ गुरुदेव, गिरा, लोटा नीचे गिरा। कहाँ गिरा? तो बहुत दूर, बहुत पहले, मतलब कई किलोमीटर पहले। तुमने उठाया क्यों नहीं? गुरुदेव आपने बोला नहीं आपने आदेश नहीं दिया, इसलिए उठाया नहीं तो गुरु सिर पकड़ लेते हैं, क्या मूर्ख शिष्य है, इसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, गुरु बोलते हैं ठीक है, अब से मेरा आदेश है, जो गिरे सब उठा लेना। ठीक है गुरु महाराज, जो गिरेगा सब उठा लेंगे तो आदेश मिल जाता है। तो थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। अब घोड़ा जो है उसका प्रेशर बन जाता है, तो घोड़ा मल त्याग करता है। जैसे ही मल त्याग करता है, शिष्य उसको उठा करके गुरु के सामने ले आता है। तो गुरु एकदम नाराज हो जाते हैं, क्या कर रहा है मूर्ख, ये क्या उठा लिया? गुरुदेव आप ही ने तो बोला था जो गिरे सब उठा लेना अरे जो गिरे सब उठा लेना मतलब ये थोड़ी कि तो घोड़े का मल उठा करके लेके आएगा। तो गुरु इतने परेशान हो जाते हैं, इतना मूर्ख शिष्य है, बाप रे। एक काम करो, पोटली खोलो। पोटली खोलते हैं, सारे आइटम देखते हैं, एक एक आइटम की लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट में से अगर कुछ गिरे तो उसको उठा लेना, इस लिस्ट के बाहर अगर कुछ गिरे तो उसको नहीं उठाना। ठीक है गुरु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा खड्डा आता है, और घोड़ा जो है छलांग लगाता है, और उस छलांग लगाने में गुरु का बैलेंस बिगड़ जाता है और गुरुदेव ही गिर जाते हैं अब गुरु नीचे गिर गए और गुरु बोल रहे हैं कि शिष्य उठाओ मुझे, हाथ दे रहे हैं। और शिष्य जो है लिस्ट उठा करके देखता है गुरुदेव का नाम है कि नहीं लिस्ट में नहीं गुरु महाराज आपका नाम नहीं है, मैं आपको नहीं उठाऊंगा, जा रहा हूँ मैं, आपका ही आदेश पालन कर रहा हूँ। तो ये है दूसरी श्रेणी के डिसाइपल कि जितना बोला गया वो उतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते, कई बार दिमाग भी नहीं लगाते। सो ठीक है,
थर्ड कैटेगरी से तो अच्छे हैं लेकिन दे आर नॉट बेस्ट, राइट। इसलिए आदेश पालन करने में हमें बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पहले तो लोग आदेश पालन करना ही नहीं चाहते, उसके बाद भी जो लोग आदेश पालन करते हैं वो अपनी बुद्धि को घर छोड़ करके आते हैं, या बुद्धि को घुटनों में डाल करके आते हैं कि बिना सोचे समझे ना बाबा, गुरु आदेश के पीछे गुरु का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए, राइट। सो वो, और तीसरी श्रेणी के शिष्य होते हैं कि उनको जितना बोला जाए वो उतना भी नहीं करते, उससे कम करते हैं, राइट। गुरु के बार बार बोलने के बाद भी वो नहीं करते हैं। गुरु ने कसम दिलवा दी दीक्षा के समय कि तुम्हें 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, लेकिन वो कई बार वो भी नहीं कर पा रहे हैं। गुरु आदेश देते हैं प्रचार करना है और क्या क्या नहीं करना है, लेकिन उनके पास हमेशा बहाने पर, गुरुदेव क्या करें, हम बहुत बिजी हैं, नौकरी में बिजी हैं, धंधे में बिजी हैं, घर के कामकाज में बिजी हैं, आज ये हो गया था, आज उसकी शादी थी, आज उसका मरण हो गया था, आज उसका बर्थडे था, आज वहां जाना था, आज वहां जाना था। तो इतने बहाने उनके पास हैं कि गुरुदेव के आदेश पालन नहीं करना चाह रहे, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाह रहे हैं। ये तीसरी श्रेणी के डिसाइपल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं बनना। और चौथी श्रेणी क्या है कि वो तो ठीक है कम करते हैं, चौथी श्रेणी के तो वो करते भी नहीं, गुरु बोल बोल के थक जाएंगे लेकिन वो करेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से जो होगा उनको वही करेंगे, दे विल डू एज दे वांट। दिस इज फोर्थ कैटेगरी। तो हमें कौन सी कैटेगरी बनना चाहिए? हमें ट्राई करना चाहिए फर्स्ट कैटेगरी का, लेकिन दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। अगर सेकंड क्लास भी बन गए तो भी बहुत अच्छा है, जितना बोला उतना भी कर लिया, दैट इज ऑल्सो गुड। धीरे धीरे फिर फर्स्ट कैटेगरी पे जाने का प्रयास करना चाहिए, फर्स्ट क्लास, राइट। तो जब बात आती है गुरु स्वीकार करने की, तो लोगों के मन में बहुत सारी धारणा है कि वास्तविक गुरु है कौन, और हम कैसे शरणागत हो सकते हैं। और गुरु की योग्यता को देख करके लोग अपनी योग्यता देखना भूल जाते हैं। लेकिन शास्त्र में साफ साफ बताते हैं, देखिए, कुंती महारानी बहुत अच्छा श्लोक कहती हैं, जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदः पुमान नैवार्हत विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरः। श्रुति महारानी कहती है कि चार चीजें, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, ये चार चीजें भक्ति में बाधा क्रिएट करती हैं अधिकतर टाइम, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर। जन्म मतलब अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्म लेना। तो इसका बेनिफिट ये है कि भक्ति करने का अवसर मिलता है, मौके मिलते हैं, लेकिन कई बार नुकसान ये है कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। अरे तुम्हें पता नहीं हम कौन से परिवार से हैं, हम ठाकुर परिवार से हैं, हम राजपूत हैं, इतने जल्दी थोड़ी मानेंगे। तो गुस्सा उनकी नाक पे रहता है। सो लोगों को अहंकार होता है, अभी आप हम आपको पता नहीं हम कौन से ब्राह्मण हैं, हम कन्नौज के ब्राह्मण हैं, हम कान्यकुब्ज के ब्राह्मण हैं, जिनका वर्णन हमारे मुख से भगवान स्वयं खाते हैं, लोग ऐसा भी बोलते हैं। ब्राह्मण परिवार में होने का लोगों को अहंकार हो जाता है, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर लोगों को अहंकार होता है। आपको पता नहीं है हमारे पिताजी कितने धनी आदमी, कौन से परिवार में जन्म हमने लिया है। पा बोलने के पहले पानी हमारे सामने आ जाता है, चा बोलने के पहले चाय हमारे सामने आ जाती है। इतने सारे सेवक सेविकाएं हमारे पास है, हजारों लोग हमारे घर में काम कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हो, देख रहे हो आप? जन्म का अहंकार है। सो जन्म का लोगों को अहंकार हो जाता है, इसलिए कुंती महारानी कहती है कि इट बिकम्स ए डिस्क्वालिफिकेशन, ये अयोग्यता बन जाता है भक्ति में प्रगति करने के लिए, राइट। दूसरा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब धन संपदा। ये समझना ज्यादा कठिन नहीं है, जिसके पास ज्यादा धन संपदा होती है प्राय अहंकार बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि गरीब व्यक्तियों को प्रचार करना आसान है, अमीर व्यक्तियों को प्रचार करना कठिन है। ये प्रश्न भी आता है भागवतम में, और उसका सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर देते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि अमीर व्यक्ति जो हैं उनको अपने धन संपदा पर अहंकार हो जाता है, और प्राय उस ऐश्वर्य के कारण वो लोग बिगड़ भी जाते हैं। उस ऐश्वर्य के कारण मन में भावना आती है कि हमें तो किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें भक्ति करना क्यों है, भगवान की जरूरत क्यों है, हमारे पास सब कुछ है, हमें थोड़ी जाकर के कुछ प्रार्थनाएं करना है, हमें थोड़ी जाकर के कुछ मांगना है। अरे लोग हमारे पास आते हैं मांगने के लिए, लाइनें लगी रहती हैं, ऐसे आध्यात्मिक संस्था के साधु हमारे पास आते हैं मांगने के लिए डोनेशन, तो हम उनको देते हैं, हम उनके पास क्यों जाएंगे, ऐसे मन में विचार आता है कई बार लोगों के पास। इसलिए कई बार ऐसे लोग नास्तिक भी बन जाते हैं। बहुत दुर्लभ है ऐसे लोग कि जो धनी है, ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं, महान है ऐसे लोग। सो ऐश्वर्य, श्रुता, श्रुता मीन्स ज्ञान। जो लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, आप देखिए साइंटिस्ट लोगों को भक्त बनाना बहुत टफ है, बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर्स को भक्त बनाना बहुत टफ है। ज्यादा भौतिक एजुकेशन लेने से भी भक्ति में विश्वास नहीं आ पाता है, हर चीज को हमारे लॉजिक्स, हमारी बुद्धि से हम समझना चाहते हैं,
सो हमारी मटेरियल इंटेलिजेंस आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती है। इट्स समथिंग लाइक आध्यात्मिक जीवन का सागर का ज्ञान हमारी भौतिक बुद्धि के गागर में हम भरना चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये तो आ ही नहीं रहा है, हमको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, भगवान भगवान नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। एक एक रोम छिद्र से कैसे ब्रह्मांड निकलता है, ऐसा थोड़ी होता है। सो उनको विश्वास नहीं होता है, राइट। श्रुता श्री भी मतलब रूप, सौंदर्य। जो ज्यादा सुंदर हो जाता है उतना अहंकार हो जाता है उसको अपने रूप पर कि वो भगवान पर विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि मैं दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। ऐसे बड़ी बड़ी सुंदरियां बड़े बड़े राजाओं को अपने इशारों पर नचाती हैं। भागवतों में वर्णन आता है अपनी बाहों के आईब्रोज के इशारों पर नचाती हैं। तो भगवान की भक्ति करने की लालसा कहाँ से आएगी, भगवान के पास जाने की इच्छा कहाँ से आएगी। दीज आर डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं भगवत गीता उसी जब बात आती है इन सारी चीजों की, भले ही डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन अर्जुन के विषय में हम देखते हैं कि अर्जुन इन चारों क्वालिफिकेशन में बहुत पारंगत थे, राइट। जनरली जिनके पास धन होता है, ऐश्वर्य होता है, अच्छा परिवार होता है, ज्ञान होता है, सुंदरता होता है, उनको ये भावना ही नहीं आती कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आने की आवश्यकता है। उनको ये भावना ही नहीं आती कि हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता है। उनके मन में भावना ही नहीं आती कि हमें किसी को गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता है, उसके निर्देशों को सुनकर उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, उनके चरणों में बैठने की आवश्यकता है। अरे पुराने समय के परीक्षित महाराज जैसे लोग तो मूर्ख हुआ करते थे, वो क्यों सब कुछ छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी के पास बैठ गए जिनके तन पे कपड़ा नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन अर्जुन के केस में हम देखते हैं, देखिए अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्चर, युद्ध कौशल या फिर धनुष चलाने में उनकी जो कला है सर्वश्रेष्ठ। अभी अगर कोई व्यक्ति अगर निशाना मार दे अपनी बंदूक से सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा करके तो उसको अर्जुन अवार्ड मिल जाता है, राइट। वो निशाना इतने इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ मारने पर उसको अर्जुन अवार्ड मिल जाता है। आप सोचिए अर्जुन स्वयं कितने शक्तिशाली, कितने कौशल उनका होगा कि जो व्यक्ति पानी में देखकर ऊपर तीर लगा रहा है वो भी घूमती हुई मछली की आंख पर मारता है। सच एन एक्सपर्ट पर्सनैलिटी। द्रोणाचार्य के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने शिव जी को भी युद्ध में परास्त किया है, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने पशुपात नामक अस्त्र उनको दिया। उन्होंने इंद्र को भी परास्त किया है। पूरे आपको पता है खांडव प्रस्थ में उन्होंने पूरा जंगल ही तीरों से ढक दिया, पानी की एक बूंद अंदर नहीं आ पाई। सच एन एक्सपर्ट पर्सनालिटी, राइट। लोग आयरन डोम की बात करते हैं, आयरन डोम दूसरी बात है, अर्जुन ने अपने तीरों से डोम बना दिया था, उस जंगल को बचा लिया। जंगल अंदर जल रहा था लेकिन उसको दूसरे कुछ कर नहीं पाए। और अर्जुन ने गंधर्वों को, चित्ररथ जैसे गंधर्वों को हराया जो मनुष्यों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं, राइट। और फिर भी अर्जुन का इंद्रियों पर नियंत्रण इतने हैं, अर्जुन इतने सुंदर हैं कि उर्वशी उनसे आसक्त हो गई थी, उर्वशी उनको प्रपोज करती है लेकिन अर्जुन उनको माँ की नजरों से देख रहे हैं, राइट। यू नो दैट स्टोरी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उनका युद्ध कौशल अर्जुन का इतना है कि अगर कोई अग्नि का अस्त्र चलाता है, आग्नेय आग्नेय अस्त्र, तो अर्जुन जो है वरुण का अस्त्र चलाते हैं जिससे पानी निकलता है, राइट। पानी निकलता है, मान लीजिए कोई ऐसे आग छोड़ रहा है और अर्जुन यहाँ से पानी छोड़ रहे हैं तो आग भी कुछ कर नहीं पा रही, ऐसा उनका युद्ध कौशल है। कोई वायु का अस्त्र छोड़ रहा है तो अर्जुन जो है वहां पर एक वो लेकर के आ रहे हैं वायव अस्त्र अगर छोड़ रहे हैं तो अर्जुन वहां पर पहाड़ सृष्टि कर देते हैं अपने वस्त्रों से। पार्वत्य अस्त्रों को चलाते हैं कि पहाड़ सृष्टि कर, कितनी वायु चला लो पहाड़ को तो हिला नहीं सकते। तो अर्जुन की योग्यताओं के बारे में अगर बात की जाए तो उनके जैसा योग्य व्यक्ति दुनिया में रहा ही नहीं। लेकिन कहने की बात यह है कि इस प्रकार का व्यक्ति भी एक परिस्थिति के समय युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? अब आप सोच के देखिए कि अर्जुन के सामने हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम कहीं लगते ही नहीं। लेकिन अर्जुन के जीवन में भी ऐसी समस्या आ रही है कि वो युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के रो रहे हैं, कांप रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है और धनुष उनके हाथों से फिसल गया है और सिर में हाथ रख करके बैठ गए नीचे, राइट। इट मीन्स हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी। उस समय हमारा भौतिक ज्ञान, ये पीएचडी की डिग्रीज और मास्टर्स और बैचलर्स प्रोफेशनल डिग्रीज कुछ काम में नहीं आएगा।
उस समय हमारी स्कॉलरशिप, हमारी पोजीशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मैनेजर्स कुछ काम में नहीं आएगा। उस समय हमारी शारीरिक सौंदर्यता, कितने ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट हमने किए हों, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, जो भी हो, कुछ काम में नहीं आएगा। कितना ही हमारा उच्च लीनियज हो, हाई बर्थ हो, अंबानी परिवार में हुआ हो चाहे धनवानी परिवार में हो, कहीं कुछ काम में नहीं आने वाला। राइट। कितने ही अरबपति खरबपति हो, बहुत सारे अरबपति खरबपति उन लोगों ने सुसाइड कर रखा है। तो दुनिया की कोई संपत्ति, कोई धन दौलत, कोई ऐश्वर्य, किसी प्रकार का, सब सब निरर्थक है। दे आर प्रैक्टिकली यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जीवन की समस्याओं को समाधान करने में ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। राइट। सिर्फ अगर काम में आएगा तो वो है भगवान की भक्ति। इस कठिन समय में, इस बुरे समय में अगर कुछ काम में आता है तो वो है भगवान की भक्ति, और कुछ काम में नहीं आता है। ये ये इट्स अ फैक्ट। ये रियलाइजेशन की बात है, थियरी से सुनने की बात नहीं है। जब जीवन में कष्ट आते हैं तब हमें भगवान याद आते हैं। राइट। तभी समझ में आता है। इवन पढ़े लिखे एजुकेटेड एमबीबीएस डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि अब तो भगवान ही सहारा है, भगवान से प्रार्थना करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं। दे ऑल्सो से दैट हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी एडवांसमेंट हो गया है, मेडिकल एडवांसमेंट, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं। जैसे भगवान पर विश्वास करो। राइट। इसलिए अर्जुन वॉज फॉर्चुनेट। अर्जुन का सौभाग्य था कि उनके जीवन में कृष्ण थे। कृष्ण आदि गुरु हैं। कृष्णम वंदेम जगत गुरु। कृष्ण आदि गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, और अर्जुन ने उनसे साक्षात भगवत गीता सुनी, सामने खड़े रह करके। राइट। तो अगर हमें जीवन की समस्याओं को सॉल्व करना है, एवरीवन हैज टू गो थ्रू। आप सभी जानते हैं, हर कोई व्यक्ति जीवन की समस्याओं से जा रहा है। केवल जो भक्त लोग हैं वही जीवन की समस्याओं को झेलते हुए भी प्रसन्न हैं। और भक्त लोग इतने दुखी हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड, उन्हें समझ में नहीं आ रहा जीवन जीना कैसे। क्यों? ये आध्यात्मिक ज्ञान का शक्ति, उसका बल है। इसलिए अर्जुन के जीवन में सौभाग्य था कि उनको कृष्ण के रूप में डायरेक्टली गुरु मिल गए। लेकिन हमें कृष्ण के रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन कृष्ण की परंपरा में आने वाले जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनकी अगर हम शरण लेंगे तो वही ज्ञान, वही आश्रय, वही शरण हमें उनसे मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि गुरु का आश्रय एक नाव के समान है। राइट? गुरु का आश्रय एक नाव के समान है, जिसमें बैठकर के एक शिष्य निडर होकर के बड़ी आसानी से इस भव समुद्र को पार करता है, और उसको कोई कष्ट नहीं आता। मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जो इस पे बात करता है। ये है आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का ये श्लोक है। 11वां स्कंद, 20वां अध्याय, 17वां श्लोक। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकुलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। इसका मतलब, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मानव जीवन है, नृदेहम, ये मनुष्य जीवन, ये मानव शरीर जो हमें मिला है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, मतलब लाभप्रद है, इसलिए आद्यम लिखा है, आद्यम। और सुलभम सुदुर्लभम, इसको प्राप्त करना एक प्रकार से हमको जो मिल गया है, इट इज अचीव्ड एफर्टलेसली। सुलभम, बहुत सुलभ तरीके से मिल चुका है। सुलभ शब्द आजकल लोगों ने परिभाषाएं बना दी हैं उसकी, लोग शौचालय के सामने सुलभ लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुलभ तरीके से मिल जाए रास्तों में, उसको सुलभ शौचालय कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में सुलभ महान शब्द है। ये मनुष्य जीवन हमें सुलभ तरीके से मिल चुका है। किसी ने सोचा कैसे मिला है हमें? हमारी क्या योग्यता थी? नहीं, किसी ने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी सुलभ तरीके से मिल गया। लेकिन सुलभ होते हुए भी सुदुर्लभम शब्द आता है, कि सुदुर्लभम, ये दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, बहुत कष्ट के बाद हमें मिलता है। मिलने के बाद ऐसा लगता है बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन इतने कष्ट हैं हम भूल चुके हैं। राइट। इसलिए इस मनुष्य जीवन को कहा जाता है कि ये है हमारी एक नाव के समान। प्लवम, प्लवम मतलब नाव। सुकल्पम, इसका उद्देश्य है कि ये हमें भौतिक जगत से, मतलब भौतिक जगत से नभस्फरितम, यहाँ से पार करके हमें लेके जाएगा।
लेकिन इस नाव के गुरु कौन है? गुरु नाव के कर्णधार कैप्टन कौन है? कैप्टन है गुरु। गुरु कर्णधारम, राइट। तो आगे कह रहे हैं, मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ। द ह्यूमन बॉडी विच कैन अवॉर्ड ऑल बेनिफिट इन लाइफ इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर। ये मनुष्य जीवन जो जीवन के सारे लाभों को दे सकता है, ये प्रकृति के नियमों के द्वारा अपने आप मिला है। सुलभम, यद्यपि सुदुर्लभम, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को एक नाव से तुलना दी गई है। और गुरु को क्या से किससे तुलना दी गई है? गुरु है कर्णधारम, इस नाव को चलाने वाले कैप्टन है, वो इस नाव को चलाने चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण है, गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के जीवन में। और भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फेवरेबल विंड, हवा से तुलना दी गई है कि जो हवा है वो नाव को आगे बढ़ाती है। पहले नाव में कपड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े कपड़े, कर्टन्स, जिससे प्रेशर से नाव आगे बढ़ती थी। इतना कुछ होते हुए भी, मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए भी, इस्कॉन में रहते हुए भी, इतने गुरुओं से मिलते हुए भी, भक्तों से मिलते हुए भी, अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो क्या मानना चाहिए? अ ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट यूटिलाइज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मस्ट बी कंसिडर्ड द किलर ऑफ हिज ओन सोल। वो आत्महत्या कर रहा है, अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। न तरेत स आत्महा, ये आत्महा शब्द मतलब आत्महत्या कर रहा है वो। प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें तात्पर्य देते हैं, प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद के शिष्य बहुत अच्छा इसमें तात्पर्य देते हैं। बट कहने का तात्पर्य है कि गुरु का आश्रय एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं। भगवान की सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि वो हमारे जीवन में भक्तों को भेजते हैं जो हमें गुरु तक लेकर के जाते हैं, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जैसे महान सम्राट, पूरी दुनिया के राजा, जब उनके सामने कष्ट आया कि तक्षक सांप काटने वाला है उनको, तो किसी मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ नहीं गए, न किसी मिनिस्टर्स के पास भागे, न किसी वैद्य के पास गए कि अरे वो आ रहा है तो मेरी बचा लेना। चाहे तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको अवसर लिया कि ये अवसर है, मुझे राज्य छोड़ करके जाना चाहिए किसके पास? गुरु के पास। तब वो सुखदेव गोस्वामी के पास जाता है, नहीं गोस टू सुखदेव गोस्वामी, राइट। सोचिए, परीक्षित महाराज जैसे राजा, सुखदेव गोस्वामी जो निर्वस्त्र अवस्था में, 16 साल का लड़का, सुखदेव गोस्वामी 16 ईयर्स, 16 साल की उनकी उम्र है, तन में एक भी कपड़ा नहीं है। कोई फेमस पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि ठीक है उनकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लाखों करोड़ों व्यू हैं, बहुत अच्छा कीर्तन किया हो उन्होंने, बड़े बड़े लेक्चर दिए हो, कुछ नहीं। लेकिन साक्षात्कार बहुत है, देख कर ही समझ में आ गया कि ये व्यक्ति दिव्य है। तो परीक्षित महाराज जो स्वयं इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उम्र में बड़े हैं सुखदेव गोस्वामी से, दुनिया के राजा हैं, एक भारत के राजा नहीं, दुनिया के राजा हैं। सुखदेव गोस्वामी को ऊपर आसन पर बिठाकर खुद नीचे बैठे हैं और 7 दिन 7 रातें लगातार सुन रहे हैं भागवतम पर। ऐसा नहीं बोल रहे कि महाराज कम से कम एक दो जोक तो क्रैक कर दो, बीच में पानी वानी की व्यवस्था तो कर दो कम से कम, आपकी क्लासेस बहुत बोरिंग हो रही हैं, सीधा कोर फिलोसफी फिलोसफी। नहीं, कुछ नहीं, ही वॉज डायरेक्टली हियरिंग, ही वॉज रिलिशिंग, कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे हैं और बोल रहे हैं और बोलिए और बोलिए। अगर कम बोल रहे हैं तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिससे और डिटेल में जाकर के सुखदेव गोस्वामी, दिस इज क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिसाइपल, राइट। तो शिष्य कैसा होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। आदर्श शिष्य क्या होता है, अगर हम देखें तो इन भक्तों के उदाहरणों से हमारे जीवन की तुलना देंगे तो हमें समझ में आएगा, राइट। तो भगवत गीता का बहुत बेसिक श्लोक है जिसमें वर्णन आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः। सो कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। तद बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना ही पड़ेगा गुरु के पास। एवरीवन हैज टू गो थ्रू, सबको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा। वो जी मुझे इस्कॉन वाले मदद, तो आप समझ में नहीं आया, गुरु समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने इनको छोड़ दिया, मैं किसी और संप्रदाय में चला गया, तो वृंदावन जाकर भक्ति करने लगा। लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। गुरु के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुरु से जाकर के उनको सबसे पहले प्रणिपाते ना, प्रणाम करना चाहिए, अपने आप को नीचे झुकाना चाहिए। हाँ, अहंकार के रूप में खड़े नहीं रहना चाहिए। लोग आते हैं गुरु को प्रणाम नहीं कर पाते हैं, झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और सेवया, उनकी सेवा करना चाहिए। जितना विनम्र होकर के उनकी सेवा कर पाएंगे तब गुरु प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से फिर वो हमें ज्ञान देते हैं।
और जब वो ज्ञान देंगे तब क्या करना चाहिए, प्रश्नेना परिप्रश्नेना, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। वो ज्ञान बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछना चाहिए। या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कुछ रेलेवेंट इंक्वायरीज हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाए, वी शुड आस्क, राइट। तो सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, अभी सनातन गोस्वामी के बारे में भी आप सब जानते हैं, सनातन गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सनातन गोस्वामी अ, नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में निर्मला सीतारमन है, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर। तो सनातन गोस्वामी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और सोचिए कितनी बड़ी पोजीशन है। सारे फाइनेंसेस की पॉलिसीज वो बनाते थे, बजट्स वगैरह वो निर्धारित करते थे, लोगों को अनाउंस करते थे, टैक्स कलेक्ट करवाना है, कहाँ खर्चे कितने होंगे, किसको कितना स्पेंड करना है, एवरीथिंग, ऑल सारे डिसीजंस वो लेते थे, राइट। तो नवाब हुसैन शाह उनसे इतना प्रेम करते थे कि प्रैक्टिकली पूरे राज्य की जिम्मेदारियां वो उनके ऊपर ही छोड़ करके चले गए थे। ये सनातन गोस्वामी अपनी पोजीशन को छोड़ करके विनम्र होकर के अपने दांतों में तिनका घास दबा करके महाप्रभु के पास आकर के प्रणाम करते हैं, और अपने आप को महाप्रभु के सामने एक जानवर की तरह प्रस्तुत करते हैं कि मैं तो अज्ञानी मूर्ख जानवर के समान हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अपने आप को मूर्ख बताते हैं, राइट। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भले ही हम भौतिक जगत में कितने ही एजुकेटेड हों, कितने ही हाई टैलेंटेड हो, कितनी हाई पोजीशन हो, गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख जानना, अज्ञानी जानना, बहुत छोटा समझना बहुत आवश्यक है। अगर मैं ये सोचेंगे गुरु महाराज को क्या पता, हमको उनसे ज़्यादा पता है, अरे गुरु महाराज हम आपको बताते हैं कि दुनिया कैसी चलती है। अरे दुनिया, आप बताएं ना बताएं, दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे चलती है। मेन चीज है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें गुरु के आश्रय की आवश्यकता है, तो गुरु को ज्ञान देने का प्रयास ना करें, गुरु से ज्ञान हमें लेना चाहिए। इसलिए वैष्णव एटिकेट्स में जब वर्णन आता है सो विशेष कि गुरु के सामने कभी भी हमें ज्ञान नहीं बताना चाहिए। अगर गुरु मान लीजिए कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुरु लेक्चर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम पीछे से नहीं नहीं गुरु महाराज इसमें ये एग्जांपल भी हो सकता है, उसमें ये एनालॉजी भी हो सकती है, उसमें ये जोक भी क्रैक कर सकते हैं, शास्त्रों में इसके सपोर्ट में ये श्लोक भी लिखा है। अरे माना आपको ज्यादा पता है तो इसका मतलब क्या गुरु के सामने बताओगे? इतना अहंकार कि गुरु की गलतियां निकाल रहे हो, इतना अहंकार कि गुरु के सामने ज्ञान दे रहे हो, ये अहंकार का लक्षण है, राइट। ज्ञान यहाँ से नहीं लिया जाता, ज्ञान यहाँ से लिया जाता है। हम जो ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं पढ़ के सुन के, वो यहाँ से बुद्धि से लेने का प्रयास करते हैं। नॉलेज इज ट्रांसफ्यूज इन द हार्ट, हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, हृदय के शुद्धिकरण होना चाहिए ज्ञान से, तब जाकर के एक व्यक्ति भक्त बनता है। सिर्फ श्लोकों को याद करने से, पांडित्यपूर्ण तरीके से कथा करने से व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है। प्राय वैसे लोग अहंकार के कारण नीचे गिरते हैं जल्दी। इसलिए सबसे पहले योग्यता है विनम्रता और शरणागति, हम्बल सरेंडर जिसको कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी इतने उच्च पद पर होते हुए भी इतने विद्वान, सनातन गोस्वामी 7 भाषाएं जानते, 7 लैंग्वेजेस, 7 भाषाओं का ज्ञान था उनको, और दुनिया का हर एक प्रकार का ज्ञान था। लेकिन फिर भी एक जानवर की तरह, एक मूर्ख की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया। और वो बोलते भी हैं कि ग्राम में व्यवहार है कि मुझे लोग, आसपास के लोग कहते हैं पंडित, लेकिन मैं पंडित नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। के आमी कहने मोरे जारे तापत्र, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन लोग बोलते कि मैं पंडित पंडित हूँ। क्यों मैं कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। इसलिए आप मुझे बताइए। अज्ञानी लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं मूर्ख हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु को शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं, और महाप्रभु को ज्ञान देते हैं। सिर्फ ज्ञान ही देते हैं, महाप्रभु उनके अंदर शक्ति संचार करते हैं। शक्ति संचार करके महाप्रभु को आदेश देते हैं, सनातन गोस्वामी जो कहाँ राजाओं के पद पर थे, अभी गोस्वामी होकर के तन में एक छोटा सा कपड़ा लपेट करके वृंदावन में जमीन पर सो रहे हैं, पेड़ों के नीचे सो रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं, शास्त्रों को लिख रहे हैं, कृष्ण की लीला की स्थली को, वृंदावन को उजागर कर रहे हैं, राइट। इतनी महान सेवा उन्होंने की, सारा कंफर्ट छोड़ करके। खाते क्या थे? सूखी बाटी, दाल बाटी, दाल भी नहीं, बाटी बिना नमक की। बस वो बाटी खाते थे। माधुकरी में कभी कभार ब्रज रोटी मिल गई तो ब्रज रोटी खाएं, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा कलेक्ट करने का, ज्यादा इकट्ठा करने का, ज्यादा बनाने का, पकाने का टाइम नहीं है।
सिंपल, जो फटाफट क्या हो जाता है, आटा है, गलाओ, थोड़ा आग लगाओ, मतलब बाटी बनाओ और बाटी खा लो। सारा समय किस में देंगे? सेवा में। ये सनातन गोस्वामी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! कैन यू इमेजिन, कोई प्रधानमंत्री, कोई वित्त मंत्री ऐसा कर सकता है? हम जो प्लेन्स में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स में जा रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, लाखों लोग जिनके पीछे हैं, आप बोलो कि वो एक छोटी सी कोपीन पहन करके और भी शास्त्रों को लिखने बैठ गए कुटिया में। वी डोंट हैव एनी अदर एग्जाम्पल, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं हमारे पास। हमारे परंपरा में ही ऐसे आचार्य हैं जो भक्ति के कारण इस प्रकार से कर पाते हैं, दूसरे कोई उदाहरण नहीं है। आजकल के लोग सोच भी नहीं पाएंगे। अगर आजकल के प्रधानमंत्री मोदी जी काफी अच्छा कर रहे हैं, तो मंदिर में जाते हैं, 11 दिन उपवास कर लेते हैं, बिकम फेमस पर्सनालिटी। 4 लोग के चरण धुला देते हैं, बिकम फेमस पर्सनालिटी। अरे बाबा, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने पूरा जीवन उस डायरेक्शन में दे दिया, पूरा जीवन। राइट, घर परिवार छोड़ करके, एकदम गरीबी में रह करके, तो कोई तुलना ही नहीं है, दोनों अतुलनीय है। राइट, दैट इज सनातन गोस्वामी। इसलिए विनम्रता जरूरी है। ज्यादा ज्ञान अगर होगा ना, तो ज्यादा ज्ञान होना डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो अगर पहले से हमें पता है, तो गुरु के पास जाकर के वो श्रद्धा नहीं आती। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक लड़का मृदंग सीखना चाहता है, एक टीचर के पास 2 लड़के आते हैं मृदंग सीखने के लिए। तो दोनों से पूछता है, दोनों आते हैं कि गुरुदेव, प्रभु जी हम आपसे मृदंग सीखना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, चार्जेस कितने हैं आपके? तो गुरु पूछते हैं, वो मृदंग सिखाने वाला, आप बताइए। आप में से पहले लड़के से पूछते हैं, आपको पहले से मृदंग कुछ आता है? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। बोले आपके लिए 100 रुपये चार्जेस है। दूसरे से पूछते हैं, आपको पहले से कुछ मृदंग आता है? बोले हाँ, मैंने थोड़ा बहुत बजा रखा है पहले। आपके लिए 200 रुपये चार्जेस है। ये क्या बात हुई? जिसको नहीं आता उसके लिए 100 रुपये, जिसको आता है उसके लिए 200 रुपये। वो ये इसलिए क्योंकि जिसको आता है उसको पहले भुलाना पड़ेगा तुम्हें क्या आता है। तुमने जो गलत सीखा है उसको भुलाना पड़ेगा, वो भुलाना ज्यादा कठिन है। फिर तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि क्या सही है, तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए गुरु के सामने हम विनम्र नहीं होंगे, अहंकार या ज्ञान का अहंकार होगा, तो भक्ति में डिस्क्वालिफिकेशन बन जाएगा। राइट, तो ये पहला गुण है, आदर्श शिष्य मतलब जो विनम्र होता है। गुरु के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। दूसरा, इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा। गुरु से जिज्ञासा होना चाहिए। अब देखिए, हमारे वैदिक शास्त्र प्राय मैक्सिमम, हमारे वैदिक शास्त्र सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, वो लेक्चर्स नहीं है। हम लोग अभी लेक्चर्स की प्रोसेस में हैं, लेकिन आप जितने वैदिक शास्त्रों को देखेंगे, भगवत गीता अर्जुन के प्रश्न है, कृष्ण के आंसर है। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज के प्रश्न है, सुखदेव गोस्वामी के आंसर है। और उसी एपिसोड्स में मैत्रेय विदुर का संवाद आता है, जिसमें विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्रेय मुनि आंसर कर रहे हैं। उसी एपिसोड में नैमिषारण्य के साधु प्रश्न पूछ रहे हैं और सुत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। राइट, तो जितने शास्त्र आप देखेंगे, पद्म पुराण उठा करके देख लीजिए, माता पार्वती प्रश्न पूछ रही है, शिव जी आंसर दे रहे हैं। तो जितने वैदिक शास्त्र देखेंगे, प्राय अधिकतर प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। सो व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ रिसीविंग नॉलेज? ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? वो है प्रश्न उत्तर, इट्स नॉट लेक्चर्स। क्योंकि लेक्चर देने वाला तो लेक्चर देता रहेगा, व्यक्ति के अंदर कितना जा रहा है ये तभी पता पड़ेगा जब वो प्रश्न पूछेगा। राइट, सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आस्किंग क्वेश्चंस, परिप्रश्नेन। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछना जरूरी है। भागवतम में एक और श्लोक में वर्णन आता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। एक जिज्ञासु व्यक्ति को उत्तम जिज्ञासा करना चाहिए, श्रेय जो उसके लिए श्रेयस्कर है। राइट, तो गुरु के पास जाकर के जिज्ञासाएं करना जरूरी है। जो आध्यात्मिक जीवन में सीरियस है, उसके मन में प्रश्न आते हैं। हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं करना है कि हमने हमारे जीवन में गुरुदेव से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, ये रिकॉर्ड पूछिए, ये रिकॉर्ड भी किसी काम का नहीं। जितने ज्यादा प्रश्न हमारे मन में आएंगे, उतने प्रश्न पूछना चाहिए। दैट इज द मेन बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एक बार मैंने अपने गुरु महाशय श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा था। तो मुझे बहुत डर लगता था, बहुत सारे वक्तों को डर लगता था गुरु महाराज से। आई आस्क्ड गुरु महाराज, गुरु महाराज एक्चुअली मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन हम जो हैं गुरु से प्रश्न पूछ नहीं पाते हैं, हमें कई बार डर लगता है। दूसरा, हम देखते हैं कि गुरु महाराज इतने बिजी हैं कि हम सोचते हैं कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें प्रश्न पूछ के, तो क्या ये सही है? और फिर हम क्या करते हैं कि हमारे सीनियर गॉड ब्रदर से हम प्रश्न पूछ लेते हैं। तो गुरु महाराज प्रश्न सुन करके पहले तो हंसे, बहुत हंसे। देन ही सेड कि हाँ, गुरु बिजी हैं, लेकिन किस कार्य में बिजी हैं? गुरु का मेन कार्य है शिष्यों का ध्यान रखना, शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखना। दैट इज हिज मेन बिजनेस। राइट, तो अगर गुरु शिष्यों के प्रश्नों को नहीं सुनेंगे, उनका जवाब नहीं देंगे, तो कौन देगा?
तो आप डायरेक्टली गुरु से पूछ सकते हैं। डू नॉट कंसिडर कि गुरु बहुत बिजी है तो हमें उनसे पूछना नहीं चाहिए। गुरु का मेन सेवा ही यही है कि शिष्यों के प्रश्नों का जवाब दें। लेकिन दूसरा पार्ट जो आपने किया, ठीक है, आप सीनियर गॉड ब्रदर से पूछ रहे हैं, वरिष्ठ गुरु भाइयों से पूछ रहे हैं, वो भी अच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि वरिष्ठ गुरु भाई हैं, हमसे पूछना, दैट इज ऑल्सो फाइन, सो यू अप्रूव ऑफ दैट। सो प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जो मन में, आप ये मत सोचिए कि कोई हंसेगा, कोई मूर्ख बनेगा, वैसे लोग हमारी मूर्खता पर हंसेंगे, ऐसे कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। वी शुड आस्क, प्रश्न पूछना चाहिए। सो इंक्विजिटिवनेस, शास्त्रों में अलग अलग जगह जिज्ञासा को, परिप्रश्नों को बहुत बल दिया गया है, राइट। वास्तविकता में प्रश्न जितने गहरे होते हैं, आंसर्स, उत्तर भी उतने ही गहरे मिलते हैं। प्रश्न जितने श्रेष्ठ होंगे, उत्तर भी उतने श्रेष्ठ होंगे। उन प्रश्नों के माध्यम से एक व्यक्ति के साक्षात्कार के स्तर का पता पड़ता है। उस प्रश्नों के माध्यम से एक व्यक्ति की भक्ति में प्रगति, उसकी मेच्योरिटी, परिपक्वता का पता चलता है, राइट। अगर हम पूछेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कभी। इसलिए जिसके मन में जितने प्रश्न आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएबल, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, right? क्योंकि जानवरों के मन में प्रश्न नहीं आते, मनुष्य के मन में ही प्रश्न आएंगे। और जो जितना बुद्धिमान है, जो जितना सीरियस है, उसी के मन में प्रश्न आएंगे और वही प्रश्न पूछने का साहस भी उठाएगा। अदरवाइज लोग बोलेंगे क्या है रे, कब लेक्चर खत्म होगा, हमको तो प्रसाद से लेना देना है, जल्दी जल्दी प्रसाद दो भाई। लोग प्रसाद के लिए आते हैं। नहीं, प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन वास्तविक प्रसाद है गुरु से बैठ करके सुनना, दैट इज मेन प्रसाद। सो जिज्ञासाएं भी कैसी होती हैं? जिज्ञासाएं दो प्रकार की होती हैं, शास्त्रों में बताया गया। एक होता है श्रेयस और दूसरा होता है प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस क्या होता है? प्रेयस मतलब ऐसी जिज्ञासाएं जो वास्तविकता में भौतिक जगत से संबंधित हो, जिनका उद्देश्य भौतिक जगत में प्रगति करना है और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हमें मिले, शरीर के लिए, परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, भौतिक संपत्ति के लिए, पोजिशंस के लिए, ये श्रेयस, ये प्रेयस माना जाता है। व्यक्ति को स्वाभाविक रूप में यही प्रिय है अभी, राइट। लेकिन ये आत्म तत्व की जिज्ञासाएं नहीं, या फिर ऐसी कुछ जिज्ञासाएं जो गहरे प्रश्न हैं, जो बहुत जरूरी हैं, वैसी नहीं। कई बार लोग आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करते भी हैं इस प्रकार की, कि वो फालतू प्रश्न होते हैं। जैसे कि प्रभु जी, आप तो कहते हैं कि तुलसी महारानी कितनी महिमा है, लेकिन तुलसी महारानी तो कहीं भी उग जाती है, और कहीं कहीं तो कुत्ता उसके ऊपर पेशाब करके चला जाता है, तो ये क्या महिमा है? अरे ये कोई प्रश्न है बाबा? ये पूछने वालों के प्रश्न है। गुरु जी, आप कहते हैं कि विग्रह साक्षात भगवान है, लेकिन विग्रह के नाक पर आकर के मक्खी बैठ जाती है, तो कौन से भगवान है कि जो मक्खी भी नहीं हटा पा रहे? ये कोई प्रश्न है? ये इसको प्रश्न कहते हैं। इट्स नॉट सीरियसनेस, राइट। तो जी, पूरी आपने क्लास सुनी है ना, हम जो कहते हैं ना कई बार, पूरी रामायण सुन ली, बाद में कहते हैं कि ये सीता कौन थी? तो क्या आपने सुना? ऐसा प्रश्न पूछ के फायदा है कि सीता क्या थी, सीता कौन थी, तो क्या आपने सुना? तो जी, सुखदेव गोस्वामी की माँ का नाम क्या था? पिताजी का नाम तुमको पता है, व्यासदेव थे, लेकिन माँ का नाम क्या? अरे माँ का नाम जान के भी तुम कर क्या लोगे बाबा? आपको पूछना चाहिए सुखदेव गोस्वामी की शिक्षाएं क्या है, उनको जीवन में कैसे उतारें, भक्ति कैसे करें, उस विषय में प्रश्न आने चाहिए। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं यूजलेस, फालतू प्रश्न करते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए, वो सब प्रिय की कैटेगरी में आता है। इसलिए व्हाट इज बेस्ट? श्रेयस। इसलिए अर्जुन भी पूछते हैं, यद श्रेयशाम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम साधिमाम तम प्रपन्नम। हाँ, बहुत सुंदर इसमें श्लोक आता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हे कृष्ण, मुझे कृपणता ने हर लिया है, मेरा स्वभाव हर लिया है, इसलिए सम्मूढ़ चेता, मैं विमोहित हो चुका हूं, मुझे पता नहीं क्या करना है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ, यश श्रेयस्याम, मेरे लिए क्या श्रेयस करे। ये श्रेयस शब्द यहाँ पे आता है, यश श्रेयस्यान, मेरे लिए क्या श्रेयस करे, व्हाट इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर मी। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मुझे निश्चित करके बताइए, क्यों? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, साधिमाम तम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। दिस इज द आइडियल वे। अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, देन कृष्ण स्टार्ट स्पीकिंग। जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करेंगे, श्रेयस्यान, हमारे श्रेय के विषय में नहीं पूछना चाहेंगे, तब तक। अब कई बार लोग साधु के पास आते हैं, पीपल कम लाइक आई नो, हमारे गुरुमाश के पास कई बार लोग आते हैं, दे टॉक अबाउट बिजनेस। महाराज जी, हमारे बिजनेस में ये चल रहा है, हमारे परिवार में ये चल रहा है, मेरी बेटी ने ये किया, मेरे बेटे ने वो किया। आधा घंटा बैठ करके बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और फाइनली प्रणाम करके निकल के, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अरे आपने आत्म तत्व के विषय में तो कुछ जिज्ञासा करी नहीं,
घर परिवार बिजनेस के विषय में जिज्ञासा करने के लिए आपने आए थे क्या गुरु वैष्णव के पास? तो दीज आर यूजलेस इंक्वायरीज। हम ये तो चल ही रहा है, कई बार लोग इंट्रोड्यूस करो, ये आप हमारे घर पे आइए, घर पे दिखाना चाहते हैं, ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये है वो है वो। अब ये घर दिखा के क्या करना चाहते हो, मतलब व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय दैट? सन्यासियों को, प्रभु ब्रह्मचारी को घर दिखा के फायदा क्या है? उनको बुला रहे हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे बैठ करके जिज्ञासा करना चाहिए, राइट? परीक्षित महाराज ने क्या अपना राज्य दिखाया शुकदेव गोस्वामी के? आइए शुकदेव गोस्वामी अपना राज्य दिखाता हूँ, ये मेरा महल है, ये मेरी रानियां हैं, ये मेरे बच्चे नहीं। पेड़ के नीचे बैठ करके प्रश्न पूछे बाबा। कोई एसी कोई कूलर की व्यवस्था नहीं, सिंपल पेड़ के नीचे बैठे हैं और प्रश्न पूछे, कोई राज्य लोग नहीं। तो हमें जानना चाहिए गुरु वैष्णव बने क्यों है? हमारी भौतिक संपत्ति भौतिक संबंधों को दिखाने के लिए नहीं है, उस पर दिखा करके हम गर्व करें उसके लिए नहीं है। हमारे जीवन की आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करने के लिए वो है। तो प्रश्न लेकर के जाना चाहिए, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंक्वायरीज, श्रेयस, राइट? सो ये श्रेयस, ये आध्यात्मिक प्रश्न बहुत जरूरी है। नहीं तो जीवन में हम जाएंगे भी सही गुरु के पास, कई बार लोग जाते हैं गुरु के पास, जाते हैं नाम दीक्षा ले भी लेते हैं, लेकिन मन में वो जिज्ञासा नहीं आती, प्रश्न नहीं आते हैं, तो जीवन उनका जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहता है। दे कांट डिराइव एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। जीवन की समस्या बताएंगे, प्रभु जी बहुत कष्ट है जीवन में, ये हो गया वो हो गया, क्या करें वो बताइए। कष्ट बताते हैं लेकिन आध्यात्मिक इंक्वायरीज नहीं बताते। अगर वो आध्यात्मिक समाधान देना चाहें तो वो नहीं स्वीकार करेंगे। दे वांट, प्रभु जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस आइडिया दे दीजिए। अरे भैया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अब छोड़ दिया, कितने साल बीत गए, 12 में बने थे, अभी 16-14 साल होगा, क्या बिजनेस आइडियाज आपको दे? नहीं प्रभु जी आप तो बहुत सारे लोग बहुत जगह घूमते हैं, मिलते हैं लोगों से, कुछ तो बिजनेस आइडिया दे दीजिए, मैं नया बिजनेस ओपन करना चाह रहा हूँ। अरे बिजनेस आइडिया देने के लिए हम नहीं है बाबा, बिजनेस आइडिया देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, गो टू देम। कुछ आध्यात्मिक इंक्वायरीज है तो पूछिए। सो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, वो खुद को ही धोखा देते हैं। वो जाते हैं गुरु वैष्णव के पास, लेकिन वास्तविकता में खुद को धोखा देने के लिए जा रहे हैं, राइट? इसलिए ये इंक्विजिटिवनेस, क्या प्रश्न होने चाहिए, हमें सुनना चाहिए। तीसरा है जो कृष्ण बताते हैं, सेवया। एक आदर्श शिष्य अपना जीवन अपने प्राण गुरु की सेवा में निछावर करता है, राइट? कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। बाहर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु से मिलने जाते हैं सिर्फ एक दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन जाएंगे, 2 घंटा इंतजार करके गुरु के दर्शन करेंगे, पैर छू करके आशीर्वाद लेंगे और बढ़िया डोनेशन दे करके आएंगे, बस। ये हमारी गुरु भक्ति हो गई। और पूरे साल भर ना गुरु का मुख देखेंगे ना अपना मुख गुरु को दिखाएंगे, जो उनको करना है वही करेंगे। ये इट्स नॉट द वे। कृष्ण कहते हैं सेवया, एक शिष्य को अपना लोभ, अपना लालच, अपना अहंकार, अपनी पदवी सब छोड़ करके आकर के गुरु के चरणों में बैठ करके उसकी सेवा करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि देखिए शिवाजी महाराज जैसे लोग भी अपने गुरु रामदास जी के पास बैठ करके उनकी सेवा करते थे, उनके चरण दबाया करते थे। ये सभ्यता थी भारत की। सेवा करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं ईश्वरपुरी ने माधवेंद्र पुरी की सेवा करी उनके अंतिम समय में, शारीरिक सेवा। जब माधवेंद्र पुरी बीमार थे, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, तो ईश्वरपुरी उनका मलमूत्र साफ करना है, उनको स्नान कराना है, उनके लिए प्रसाद बनाना है, प्रसाद खिलाना है, उनको बिठाना है, चलाना है, सब कुछ करते थे। दिस इज सर्विस। इसलिए माधवेंद्र पुरी उनसे प्रसन्न हुए, तब जाकर के ईश्वरपुरी को अपने शिष्य के रूप में कौन मिले? स्वयं चैतन्य महाप्रभु मिले। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो ईश्वरपुरी को अपने शिष्य के रूप में मिल गए। ईश्वरपुरी बहुत बड़े लेक्चर देने वाले नहीं थे, बहुत फेमस नहीं थे, सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रेम से उन्होंने अपने गुरु की सेवा करी, और आप देखिए कितने महान गुरु बने वो। और उनके विपरीत रामचंद्र पुरी जो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देते थे, बहुत ज्ञान था उनके पास, उन्होंने गुरु की सेवा नहीं करी, बल्कि बल्कि उल्टा गुरु को आकर ही ज्ञान दे रहे हैं कि गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो इस समय कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, आप विलाप क्यों कर रहे हैं? अरे आपको क्या लगता है गुरुदेव को पता नहीं फिलॉसफी? गुरु कृष्ण के चिंतन में इतना विह्वल है, इतना विरह महसूस कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और आप उनको फिलॉसफी दे रहे हो। तो गुरुदेव उनसे नाराज हो जाते हैं, माधव। इट गोज टू सच एन एक्सटेंट कि रामचंद्र पुरी निंदा ही निंदा किए जा रहे हैं। पहले अपने गुरुदेव में गलती देखी, बाद में वैष्णव में गलतियां देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु में गलती देख रहे हैं, कोई उनको नजदीक नहीं रखना चाह रहा। तो हमें एक ऐसा भक्त चाहिए जो विनम्र होता है, जो सबके साथ बना करके चलता है, उस प्रकार के लोगों को सब पसंद करते हैं। जो अहंकारी है, जो ज्यादा ज्ञान दिखाता है, लोगों में गलतियां देखता है, कोई उसको नजदीक नहीं रखना चाहता, सब अपने आप आगे जाइए, हमें आपके संग नहीं चाहिए, राइट? सो वी शुड अंडरस्टैंड सेवया। नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत अच्छा उदाहरण आता है। नरोत्तम दास ठाकुर इतने धनी परिवार से थे, मान लीजिए राजकुमार के समान थे,
उस समय अ, आज से लगभग 300 साल पहले उनके पिताजी की इनकम थी 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक साल की। 2 लाख गोल्ड कॉइन्स, कैन यू इमेजिन। उनके पिताजी की इनकम थी। और हजारों हजारों एकड़ें उनके जमीन उनके नाम पर थी। वो नरोत्तम दास ठाकुर सब कुछ छोड़ करके आके वृंदावन में रहते हैं और लोकनाथ गोस्वामी की सेवा कर रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मैंने प्रण ले रखा है कि मैं किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं योग्य नहीं हूँ उसके। लेकिन नरोत्तम दास चाहते हैं कि उनसे दीक्षा लेना है। तो क्या सेवा, वो सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी सेवा देना ही नहीं चाह रहे। वो किसी को सेवा देते नहीं, ना कपड़े धोने का मौका देंगे, ना किसी को खाना बनाने देंगे, ना किसी को परोसने देंगे। लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र हैं कि वो अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं कि मैं किसी की सेवा लूं। सारी सेवाएं खुद ही करते हैं अपनी। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, वो रोजाना छुप करके, जिस जगह लोकनाथ गोस्वामी सुबह सुबह मल त्याग करने जाते थे, पहले तो वॉशरूम्स नहीं होते थे, लोग ओपन में जाते थे, तो जिस जगह लोकनाथ गोस्वामी मल त्याग करके जाके चले जाते थे स्नान करने, बाद में नरोत्तम दास ठाकुर वहां जाकर के अपने हाथों से झाड़ू से उस मल को साफ करते थे, उस स्थान को क्लीन करते थे। ऐसा उन्होंने 1 साल तक किया। 1 साल जब उन्होंने, लोकनाथ गोस्वामी को समझ में आया मैं रोजाना आता हूँ यहाँ पर, ये जगह साफ कैसे मिलती है, ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो 1 साल बाद उनको समझ में आया, ऐसा लग रहा है नहीं शायद कोई कर रहा है। उन्होंने देखा कौन कर रहा है, एक दिन छुप करके उन्होंने देखा कि नरोत्तम नरोत्तम आ रहे हैं यहाँ पे। नरोत्तम जो कहाँ राजकुमार है, हजारों एकड़ जमीन उनके पास है, करोड़पति अरबपति परिवार के लड़के हैं, वो मल साफ कर रहे हैं, मल मूत्र साफ कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी का हृदय इतना पिघल जाता है कि वो अपनी कसम छोड़ देते हैं और एकमात्र उनके शिष्य बनते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर एकमात्र शिष्य होते हैं लोकनाथ गोस्वामी के, और कोई शिष्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कोई शिष्य स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी सेवा करते, और भक्ति सिद्धांत महाराज उनके एकमात्र शिष्य बनते हैं। राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज अ डिसाइपल एक्चुअली मीन्स। सेवा कहते हैं किसको है। तो बहुत डिटेल में इसमें बोला जा सकता है। राजा प्रताप रुद्र स्वयं महाप्रभु के लिए, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए इतने लालच थे, मरे मरे जा रहे थे, महाप्रभु से मिलना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, एक हाँ स्वीपर की तरह, भंगी की तरह झाड़ू हाथ में लेकर के, तब महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न होते हैं कि महाप्रभु उसके बाद उनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। तो ये सेवा की भावना होना जरूरी। हम जाते हैं, वी शुड नॉट गो सिट विद अ प्राउड, तो जी मैं आया हूँ, मैं इस बड़ी कंपनी का बड़ी पोजीशन होल्डर हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सेवा नहीं करूंगा। आप बताइए कितना पैसा चाहिए, मैं डोनेशन देने के लिए आया हूँ। अरे बाबा, भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान को डोनेशन की आवश्यकता नहीं। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो डोनेशन से नहीं सुधरेगा। नीचे बैठो, विनम्र बनो, प्रेम से सेवा करो, सुनो, जिज्ञासाएं करो। डोनेशन तो दुनिया देने के लिए तैयार है, भगवान के पास डोनेशन की कमी नहीं है। हाँ, लाखों लाखों लक्ष्मी भगवान की सेवा में है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डोनेशन नहीं देना है, यू शुड गिव डोनेशंस। बट पॉइंट इज, अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो वी शुड नॉट जस्ट डिपेंड कि हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और डोनेशंस बोलिए हमारा नाम अनाउंस कर देना मंगल आरती में, हरि बोल बुलवा देना, फेस्टिवल में हमने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया, हमने 40 लाख रुपए डोनेशन दिया, इट्स ओके, यू विल गेट सम क्रेडिट। लेकिन वास्तविक भक्ति में प्रगति करना चाहते हो, वास्तविक कृपा प्राप्त करना चाहते हो, अहंकार को छोड़ो, गाड़ी से उतरो, नीचे बैठो, गुरु के चरणों में बैठ करके सुनो, सेवा करो। ये भूल जाओ कि हम कौन सी कंपनी के मालिक हैं, कितनी कंपनियां हैं, कितनी संपत्ति हमारे पास, भूलना पड़ेगा। राइट। देखिए, सिख लोग बहुत करते हैं। अगर आप देखेंगे ना, किसी गुरुद्वारे में जाएंगे ना, करोड़पति अरबपति लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरते हैं और कौन सी सेवा लेते हैं, वो उतर करके लोगों के चप्पल जूते संभालने की सेवा लेते हैं। लोग आते हैं गुरुद्वारे में, वो उनके अपने हाथों से चप्पल लेते हैं, रखते हैं, और देने के समय पहुंच करके देते हैं, चप्पल जूते एकदम पहुंच करके साफ करके देते हैं। राइट। ये सेवा भावना, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हम जो प्रचार करते हैं वास्तविकता में वो लोग उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े घर की माताएं आकर के क्या करती हैं, गुरुद्वारे में डेरे में आकर के गोबर का लेप लगाती हैं, वो आकर के चपाती बिलवाती हैं, सब्जियां बनवाती हैं। हम खुद गए थे डेरे में, तो मिट्टी फेंकने जाते थे हम, सिर पे वो रख करके, तगारी रख करके मिट्टियां फेंकने जाते थे। तो सेवा का बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता तो उसकी प्रगति ज्यादा नहीं हो पाएगी। सिर्फ बैठ करके श्रवण करने से, एक्चुअली श्रवण करना अच्छी बात है, श्रवण करना खाना खाने के समान है, सेवा करना खाना पचाने के समान है।
तो खाना महत्वपूर्ण है कि पचाना महत्वपूर्ण है? पचाना महत्वपूर्ण है। थोड़ा खाएंगे लेकिन पचेगा पूरा तो शक्ति मिलेगी, ज्यादा खाएंगे पचेगा नहीं तो अपच होने के कारण बीमारियां बढ़ जाएंगी। इसलिए सर्विस शुड ऑलवेज अकम्पनी हियरिंग। श्रवण के साथ साथ सेवा बहुत जरूरी है, बिना सेवा के श्रवण हम कंप्लीट नहीं होता। सो महाप्रभु तब राजा प्रताप रुद्र क्या करते हैं, उस गार्डन में जाकर चैतन्य महाप्रभु साधारण एक ग्वाले का वेश धारण करते हैं और महाप्रभु के चरण दबाते हैं। महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। दिस इज द वे टू रिसीव द मर्सी ऑफ डिवोटीज। भक्तों से कृपा प्राप्त करने का ये तरीका है। तो मैं कितने ही उदाहरण इसमें दे सकता हूँ। और उद्देश्य क्या होना चाहिए शिष्य के लिए? सबसे बड़ी योग्यता है कि उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति में हमें लालयित रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं चाहिए? युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज में और अर्जुन में सबसे बड़ा फर्क था कि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, वो नैतिकता को, धर्म को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। लेकिन कृष्ण, सॉरी अर्जुन भले धर्मराज नहीं थे, लेकिन अर्जुन महान भक्त थे, वो कृष्ण को प्राथमिकता देते थे। कृष्ण ने जो बोला तो वो सोचते नहीं थे कि सही है कि गलत, वो उनको करना है। कृष्ण ने बोला कि मारो, कर्ण नीचे है पहिए पर है, भले क्षत्रिय धर्म के बाहर है, मारो, तो अर्जुन मारेंगे। कृष्ण ने बोला अश्वत्थामा हता है, झूठ है, बोलो। युधिष्ठिर महाराज डाउट करेंगे, वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन अर्जुन कभी डाउट नहीं करेंगे। तो अर्जुन में और युधिष्ठिर महाराज में ये अंतर है। इसलिए भगवान कृष्ण का ज्ञान देते हैं अर्जुन को और कहते भी हैं भक्तवसी में सखा चेति रहस्यम ही तदुत्तमम। मैं क्यों रहस्य आपको बता रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। ये भक्ति की जिज्ञासा, भक्ति की इच्छा होना जरूरी है। हम गुरु वैष्णव के पास जाएं, शिष्य के लिए सबसे महान गुण है कि उसके मन में ये लालसा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण चाहिए। कृष्ण से তোমার, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। ये वर्णन आता है। तो कृष्ण जो है वो वैष्णव की संपत्ति है। तो हमें कृष्ण वैष्णव के पास जाने से मिलेंगे, गुरु के पास जाने से मिलेंगे। इसलिए हम क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं, गुरु के पीछे, वैष्णव के पीछे? क्योंकि कृष्ण उनकी संपत्ति है और जिसकी जो संपत्ति है वही दे सकता है ना। तो अगर कृष्ण गुरु वैष्णव की संपत्ति है तो वो कृष्ण को हमें देंगे। तो एकमात्र उद्देश्य वहां पर जाने का है कि हमें कोई मेंटल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें कोई कई बार लोग भक्ति प्रेम महाराज के पास जाते हैं, महाराज आप तो डॉक्टर हैं, कोई दवाई बता दीजिए। अरे दवाई लेने के बाद भक्ति प्रेम महाराज के पास क्यों जा रहे हो भाई? दुनिया में ढेरों डॉक्टर उनके पास जा सकते हैं। अगर महाराज के पास जा रहे हैं तो कृष्ण के लिए जाइए। हम कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण हमें कैसे मिले, भक्ति कैसे करें, दिस शुड बी दी ओनली मोटिवेशन, राइट। और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, एक्चुअली बहुत सारी हैं बट मैं एक लास्ट बताऊंगा, देन विल एंड हियर। सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है कि अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर ऑफ गुरु। गुरु के आदेशों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। भागवतम में श्रुता उपनिषद में वर्णन आता है कि जिसकी यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथिता ही अर्थ, जिसकी गुरु पर और गुरु के शब्दों पर पूरा विश्वास है, भगवान पर पूरा विश्वास है, शास्त्रों का सारा ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं, शास्त्रों का सारा मर्म उसके हृदय में अपने आप प्रकटित हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, गुरु को जब हम गाते हैं, राइट। गुरु की कृपा से क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, हृदय से अपने आप रिवील होता है। तो ये सेवा जरूरी है। ये गुरु के आदेशों पर विश्वास जरूरी है, गुरु के आदेशों पर हमें जीवन बिताना चाहिए। शिल प्रभुपाद खुद कहते हैं कि मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिला अमेरिका जाने का, प्रचार करने का। एक बार भगवत गीता की टिप्पणी प्रभुपाद पढ़ रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा या श्रीधर स्वामी के द्वारा, हाँ श्रीधर स्वामी। तो उसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस श्लोक में कि अ, श्रीधर स्वामी लिखते हैं, एक विशेष श्लोक आता है कि द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी द लाइफ एंड सोल ऑफ अ डिसाइपल। आध्यात्मिक गुरु के शब्द, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश एक शिष्य के लिए जीवन और प्राण स्वरूप होने चाहिए, वहीं से उसका जीवन बीतना चाहिए। तो प्रभुपाद की लाइन इतनी स्ट्रक करती है, इतनी हिट करती है, बोले हाँ वास्तविकता में मेरा जीवन तो गुरु के आदेश ही होना चाहिए। मेरे गुरु के आदेश ने क्या, मेरे गुरु ने क्या आदेश दिया है
कि विदेश में जाकर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का प्रयास करो। उसके बाद प्रभुपाद विदेश जाने के लिए प्रयास करते हैं। उससे पहले वो भारत में प्रयास कर रहे थे। एंड वी नो हाउ मच सक्सेसफुल प्रभुपाद इज, एवरीवन नोस, राइट। सो गुरु के आदेश शिष्य के लिए जीवन प्राण होना चाहिए। खाना नहीं मिलेगा चल जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा चल जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा चल जाएगा, लेकिन गुरु के आदेश पालन करना हमेशा चिंतन चलना चाहिए कि मेरे गुरु ने आदेश दिया, मैं कैसे पालन कर पाऊँ, कब पालन कर पाऊँ। दिस शुड बी द थॉट प्रोसेस, राइट। ऐसे बहुत सारे गुण हैं शिष्यों के बीच में। और एक और अच्छा गुण है जो जरूरी है, वो है ट्रुथफुलनेस। एक शिष्य को गुरु के सामने सत्यवादी होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना, कोई चीज़ छुपा करके नहीं पूछ रखना। गुरु कभी कुछ पूछना चाहते हैं तो वी शुड ऑलवेज आंसर इन ट्रुथ, राइट। अगर गुरु के सामने हम सत्य नहीं बोलेंगे तो किसके सामने बोलेंगे? जैसे डॉक्टर के सामने जाकर के पूर्ण रूप से बीमारी नहीं बताएंगे, सत्य नहीं बताएंगे, छुपा कर रखेंगे, तो इलाज कैसे होगा? इसलिए गुरु के सामने पूरी तरीके से वी शुड बी ट्रुथफुल, राइट। सो इन एसेंस व्हाट वी लर्न दैट ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की इच्छा, गुरु स्वीकार करने की इच्छा ही अपने आप में बहुत महान है। सबके हृदय में आती नहीं, जिसके हृदय में आ रही है वो महान है। और जब ये इच्छा आती है तो एक प्रामाणिक गुरु ढूंढ करके उसकी शरणागत होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए खुद के धन संपदा पर, रूप पर, ऐश्वर्य पर। विनम्र होकर के गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासाएं करना चाहिए, राइट। शरणागत होना चाहिए और पूरी तरीके से सत्यवादी होना चाहिए गुरु के सामने। भगवान की भक्ति के लिए प्रश्न होना चाहिए, और गुरु के आदेश, जो गुरु आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। सिर्फ विश्वास ही नहीं, उस पर अमल भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, आई एम वेरी सॉरी। आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस माता जी। हम प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि धनवान व्यक्ति नहीं आ सकता भक्ति में जिसको हम बता सकते हैं, है ना। और जैसे हम उनको बताने का प्रयास भी करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये इस जन्म के बाद किसने देखा है, अगला जन्म कौन ने देखा है कि गोलोक होता है या नर्क होता है या स्वर्ग होता है। तो राइट। उनको हम किस प्रकार से बता सकते हैं प्रभु जी? और वास्तव में हम जितने जैसे छोटे लोगों को बताने का प्रयास करते हैं तो वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं भक्ति को। और लेकिन हम जैसे बड़े लोगों को कुछ बताने की प्रयास करते हैं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है प्रभु जी कि उनको कैसे समझाए कि ऐसा नहीं ऐसा होता है? और जैसे कुछ चीजें होती है प्रभु जी की, जैसे वो चीजें हमारे घर में भी होती है कि वो लोग भी बोलते हैं कि नर्क किसने देखा है, तो उनको भी हम कैसे बताएं प्रभु जी? थोड़ा सा गाइड करें। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए, अ, इसमें गुरु नानक के चरित्र से एक अच्छी कथा आती है। एक बार गुरु नानक जी, वो अपनी उदासियाँ जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग, प्रीचिंग के लिए वो यात्राएं किया करते थे। तो एक उदासी में एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में उनका अरेंजमेंट होता है। वो व्यक्ति इतना धनी था कि उसके घर में बहुत सारे झंडे लगे थे बाउंड्री पर। तो गुरु नानक जी पूछते हैं इतने सारे झंडे क्यों हैं, ये किस कारण है? तो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास जब 10,000 सोने की मुद्राएं इकट्ठी हो जाती है तब मैं एक झंडा लगाता हूँ। ऐसे उसके पास सैकड़ों झंडे लगे हुए थे। आप सोचिए कितना अमीर व्यक्ति होगा। तो गुरु नानक जी का 2-3 दिन रहने का प्लान था वहाँ पर। तो वो रहते हैं 2-3 दिन, और गुरु नानक जाने के पहले उनसे एक बात करते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं एक छोटी सी सेवा आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे? हाँ गुरु जी बोलिए ना, बिल्कुल करेंगे। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दे करके जाना चाहता हूँ, वो मैं आपसे बाद में लूंगा, आप उसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, बताइए कौन सी चीज़ है? तो वो उनको एक सुई देते हैं। ये सुई है, छोटी सी सुई, ये सुई आप रखिए, ये मैं आपसे बाद में लूंगा। ठीक है गुरु जी, कब लेंगे आप? ये मैं आपसे अगले जीवन में लूंगा। तो व्यक्ति हैरान हो जाता है, अगले जीवन में? तो गुरु जी सुई अगले जीवन में कैसे लेके जाएंगे, आपको कैसे दूंगा? अगले जीवन में थोड़ी लेकर के जा पाऊंगा। तो गुरु नानक जी कहते हैं जब तुम सुई नहीं लेकर के जा पाओगे तो अपनी इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ लेकर के जाओ? क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो इतना पैसा इकट्ठा करने में, मेहनत करने में? लोग बोलते हैं कि दूसरा जीवन किसने देखा है इसलिए भक्ति नहीं करेंगे। अगर दूसरा जीवन नहीं देखा है तो इतना पैसा कमा के भी फायदा क्या है? किसके लिए इकट्ठा करना चाह रहे हो जब दूसरा जीवन आपने देखा नहीं? राइट। आप तो लेकर के जा नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे लोगों को कहते हैं महामूर्ख। ये महामूर्ख हैं, ये खुद को धोखा दे रहे हैं वास्तविकता में।
उनको ये कहानियाँ बता सकते हैं। शास्त्रों में एक और कहानी आती है महामूर्ख की, वो कहानी बता सकते हैं। तो इन कहानियों के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं, और विशेषकर ज़रूरी है कि हाँ, भक्तों के सत्संग में उनको लाइए, भक्तों से मिलवाइए उनको, भक्तों से मिलवाइए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें दीजिए, प्रसाद दीजिए, धीरे धीरे सुकृति बढ़ेगी, सेवा करने का मौका दीजिए, तब आने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। राइट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हु इज दैट? समृद्धि। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ। कि हम नरसिंह देव को भगवान क्यों नहीं बोलते हैं? हम नरसिंह देव को नरसिंह देव क्यों बोलते हैं? नहीं, भगवान भी बोल सकते हैं, भगवान नरसिंह देव नरसिंह देव भगवान है, भगवान भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोलचाल की भाषा में नरसिंह देव कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो स्वयं भगवान है। जैसे वामन देव भी हम कहते हैं ना, वामन देव, लेकिन वो भगवान है। इट्स ओके, टोटली फाइन। ओके, विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, दो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे भक्ति भक्ति प्रेम महाराज जो है ना, तो उनसे तो प्रभु जी हमारा ज्यादा ऐसा मीटिंग्स भी नहीं होता, हम सुनते भी नहीं है। और मतलब ऐसा कोई कनेक्शन, जैसे आपको हमेशा सुनते हैं, आप पे हम आगे रहता है, तो हमसे जिस तरीके का हम एक कनेक्शन फील, इनके साथ में उस तरीके का कनेक्शन हम फील नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाती। और दूसरा क्वेश्चन ये था, इसमें आइडिया मुझे 101 है, हम सॉल्विंग को सेवा करने वाली कुछ आइडिया हमसे हमको मिल पाए कि किस तरीके से और हम सेवा करें, ये ऐसी किताब है आपकी क्या? आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, दूसरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? तो मैं ये बोल रही हूँ कि कोई ऐसी किताब है क्या प्रभुपाद जी की जिसमें सेवा करने की रस मिले, ऐसा कुछ समझा नहीं, कोई आईडी? आइडिया आइडिया आइडिया, ओके। मतलब हाँ, जी जी। सो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट माता जी श्रवण करना चाहिए। जब गुरु वैष्णव से कनेक्शन की थोड़ी कमी लग रही है, इसी, मैं मेरा रोल कैसे देखता हूँ, आई सी माई सेल्फ एज अ ब्रिज। वी आर लाइक मीडिएटर्स। हमारा काम है कि एक भक्त को एक गुरु तक पहुंचाने का। इट्स लाइक अ ब्रिज, यहाँ से लेकर, इस कोने से लेकर के उस कोने तक छोड़ना। वंस इट इज डन, वी आर डन, हमारी सेवा पूर्ण। राइट। तो उस परिस्थिति में ज़रूरी है कि हम गुरु वैष्णव से जितना श्रवण करेंगे, उनकी महिमा श्रवण कीजिए, उनसे श्रवण करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे श्रवण करते 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 अपने आप श्रद्धा जागृत होगी, अपने आप विश्वास जागृत होगा, एक दिन में नहीं होगा। राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे जो भक्त लोग अभी बार बार यात्राओं में जा रहे हैं महाराज के साथ, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। भक्त लोग आकर के बोले भी हैं कि प्रभु जी पहले इतना कनेक्शन फील नहीं होता था, लेकिन अब जब से महाराज के साथ टाइम स्पेंड करना चालू किया है, पहले भाषा भी समझ में नहीं आती थी, थोड़ा बंगाली एक्सेंट है, उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अब सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो समझ में भी आ रहा है, कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो रहा है, महाराज की मानता भी पता चल रही है। तो सिर्फ महाराज नहीं, कोई भी वैष्णव जिनसे हमको ऐसा फील हो रहा है, सो वी शुड हियर अबाउट देम ऑल्सो, वी शुड हियर फ्रॉम देम ऑल्सो। उनके बारे में भी सुनना चाहिए और उनसे भी सुनना चाहिए। जस्ट इंक्रीज। महाराज रेगुलर क्लासेस देते हैं, 2:30 बजे उनकी हिंदी में क्लास होती है, सुबह 9 या 9:30 बजे बंगाली में क्लास होती है। सो यू कैन लिसन, आप हिंदी वाली क्लास रोजाना 2:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम। अदरवाइज महाराज जब भी आए उनसे आइए, मिलिए, बातचीत कीजिए, उज्जैन आए आकर के मिलिए। आई ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट, जो भक्त लोग आते हैं मैं सबको महाराज के पास लेकर के जाता हूँ, बिकॉज आई सी दैट इज माई सर्विस। अल्टीमेटली वही महान भक्त लोग हैं जो आगे लेकर के जाएंगे कृष्ण तक। सो सो दैट इज देयर पार्ट। सो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू हियर मोर एंड मोर, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने का प्रयास कीजिए, अपने आप श्रद्धा भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। राइट। और सेकंड क्वेश्चन, आइडियाज। सो देयर आर मेनी आइडियाज। सेवा के लिए 4 प्रकार से सेवा की जा सकती है। 2 क्लासिफिकेशन बेसिकली देते हैं। एक क्लासिफिकेशन है कि प्राणिर अर्थिर धिया वाचा, हमारे शरीर से, हमारे अर्थ से, धन से, बुद्धि से और वचनों से। इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कोई प्रचार कर सकता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, कोई मैनेजमेंट में आ सकता है, कोई शरीर मतलब मान लीजिए कुछ नहीं हो रहा तो प्रसाद बना लीजिए, बर्तन साफ कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, भक्तों की मदद कर दीजिए। अगर धन है तो धन से टेम्पल में डोनेट कीजिए, भक्तों की सेवा में लगाइए, दूसरों की मदद कीजिए।
सो इन मेनी वेज, कायेन मनसा वाचा, दिस इज सेकंड कैटेगराइजेशन। कायेन मीन्स शरीर से, मनसा मीन्स हमारे मन से, और वाचा मीन्स वचनों से। एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा है, वो है मन से। हम मन से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो मन ही मन चिंतन करके भगवान से सेवा कर सकते हैं। जैसे उस ब्राह्मण ने किया था, मन ही मन वो भगवान के लिए फीस्ट बना रहा था, राइट। उसको बाद में, ठीक है, यू आस्क्ड। सो ब्राह्मण था, उसके पास धन संपदा नहीं थी, लेकिन उसकी भगवान की सेवा करने की इच्छा थी। कहीं उसने प्रवचन में सुना कि मन में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। उसने निर्धारित किया कि मैं मन ही मन भगवान के लिए फीस्ट बनाऊंगा। तो मन ही मन मार्केट से सामग्री लेकर के आता है, सब्जी लेकर के आता है, मन ही मन में सब्जी काटता है, चावल चढ़ाता है, रोटी बनाता है, पूड़ी बनाता है, सब बनाता है, और आखिरी में खीर चढ़ाता है। दूध बॉईल हो रहा है, और जब खीर बन रही है, चावल पका के नहीं, वो देखने के लिए अपनी उंगली उस खीर में डालता है कि कितना गर्म है, चावल पका के नहीं देखूं, तो एकदम उसकी उंगली जल जाती है। तो उंगली जल जाती है तो उसका ध्यान टूट जाता है, तो देखता है कि वास्तविकता में उंगली जल गई। ऐसी स्टोरी वर्णन आती है। दैट मीन्स कि मन में की गई सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो अगर सामर्थ्य नहीं है, वी कैन डू इन माइंड ऑल्सो। मन से हमें प्लान्स भी बनाना चाहिए, कैसे सेवा कर सकते हैं, और स्पेसिफिक चीज़ें भक्तों से पूछ सकते हैं। आपके आसपास जो भक्त लोग हैं, वो आपको और स्पेसिफिकली गाइड कर पाएंगे कि आपकी परिस्थिति के अनुसार कैसे सेवा कर सकते हैं। बट आई मस्ट एडमिट, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी नाइस। आप तो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। प्रोग्राम्स में आप प्रसाद भी बना करके लेके आते हैं, भक्तों को प्रसाद सर्विस भी करते हैं, रेगुलर डोनेशंस भी आप देते हैं, भक्तों को अप्रिशिएट भी करते हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी नाइस। थैंक यू। ओके माता जी, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न? दीप्ति हरे मीरा राम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। प्रभु जी एक क्वेश्चन भी है, और जो चीज मुझे अनुभव हुई इस क्लास से वो चीज बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपने गुरु के ऊपर इतना अच्छा व्याख्यान दिया कि गुरु के मनोभाव को देख करके हमको कार्य करना चाहिए। यानी कि तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, एक तो गुरु के मनोभाव के अनुसार कार्य करते हैं, दूसरा जो गुरु के बोलने के अनुसार करते हैं, और तीसरे जो जितना गुरु बोलते हैं उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो शायद हम थर्ड वाली क्वालिटी में भी अभी पीछे है प्रभु जी। तो इसको कैसे हम डेवलप करें? और जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग प्रभु जी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं कृष्ण भक्ति से, या भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। जैसे यात्रा में जाते हैं, यात्रा करते हैं, डोनेशन देते हैं, सारे कार्य करते हैं, और सब चीज जान रहे हैं, फिर भी उस चीज को गंभीरता से नहीं ले पा रहे, या गुरु स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हो पा रहे। तो उसको हम उनको कैसे हम मोटिवेट करें प्रभु जी? हरे कृष्ण। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशिहमिह जनिनानुरागः। महाप्रभु का श्लोक है, शिक्षा अष्टकम में वर्णन आता है। भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ने कृपावश अपने इतने सारे नाम दिए। नाम नाम अकारी बहुधा, बहुत सारे नाम दिए हैं। उन सारे नामों में भगवान ने अपनी निज सर्वशक्ति स्तत्र अर्पिता, सारी कृपाएं भी दे दी हैं, सारी शक्तियां डाल दी हैं। लेकिन दुर्दैव, ये मेरा दुर्भाग्य है, यह जानी न अनुराग, मेरा उसमें अनुराग, उसमें रुचि है ही नहीं। इट्स मिसफॉर्चून। तो कुछ भक्त लोग हैं, भक्ति में आ गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी रुचि नहीं है। दुर्भाग्य की बात, इट्स मिसफॉर्चून। सो आई वुड सजेस्ट कि उनको भक्तों की सेवा करना चाहिए, भक्तों की चप्पलें जमाना चाहिए, भक्तों को प्रसाद सेवा करना चाहिए, भक्तों की महिमा कीर्तन करना चाहिए। जितना भक्तों की सेवा करेंगे अलग अलग तरीके से, भक्तों की कृपा से, हाँ, हरि कथा, हरि संग, गुरु साधुओं के प्रति विश्वास जागृत होगी। तब जाकर के उनके निर्देशों को, उनके आदेशों को सीरियसली ले पाएंगे, राइट। वो सुकृति चाहिए, वो सुकृति आएगी भक्तों की सेवा करने से। और सुनना चाहिए, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रान पुण्यतीर्थ निषेवनात्। वर्णन आता है कि महत् सेवया, जब हम महान भक्तों की सेवा करते हैं, तो शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि, तब भगवान की कथाओं में, भक्तों की कथाओं में, भक्तों पर, भगवान पर रुचि, रुचि और आसक्ति, विश्वास अपने आप बढ़ता है। सेवा जरूरी है, राइट। आप सेवा ही कर रहे हैं, चपाती बना रहे हैं। थैंक यू। प्रसाद बना रही है, एकादशी प्रसाद बना रही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अच्छा, हरे एकादशी कृष्णा एकादशी जय। क्या बना रहे हैं? वो साबूदाने के बड़े कुछ गोल कर रहे हैं जी सर। जी। वेरी गुड, थैंक यू। आशीष प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी और बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला कि हम किस लेवल पे और क्या कर रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम शरणागत हैं। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है कि गुरु के प्रति कैसे शरणागत हुआ जाए। गुरु को क्या लास्ट पार्ट क्या बोला? गुरु के प्रति प्रभु कैसे शरणागत हुआ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष प्रभु और हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हम जब बेस में रहा करते थे तब आशीष प्रभु साथ में थे। प्रभु जी बहुत विनम्र हैं, बहुत ही सरल बैकग्राउंड से आए हैं। आई रिमेंबर प्रभु जी बेस में प्रसाद बनाया करते थे और सबके लिए कुकिंग किया करते थे। काफ़ी सेवा उन्होंने की है और अभी भक्तों की आशीर्वाद उनको मिला है गुरु वैष्णव का, इसलिए प्रभु जी अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, फाइनेंशियली वेरी वेल टू डू, एट द सेम टाइम भक्ति में भी बहुत सिंसियरली आगे बढ़ रहे हैं। गुरु के प्रति कैसे शरणागत हुआ जाए? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तविकता में शास्त्रों का सारातिसार प्रश्न है। ये विचार आना, ये इच्छा आना कि हम गुरु के प्रति शरणागत हों, ये विचार ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रशंसनीय है अगर किसी के मन में आ रहा है तो। इस विचार को बहुत ध्यान पूर्वक संभाल करके हमें आगे बढ़ाना चाहिए। होता यह है कि प्रायः इस दुनिया में जितने अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, हम देखते हैं कि भौतिक जगत में इतना कुछ चल रहा है कि हमारा विश्वास गुरु वैष्णव से दूर होने के लिए सारे अरेंजमेंट, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं। लोग भी हैं और जो हमें बोलते हैं नहीं नहीं, अरे इस्कॉन में जाकर के क्या करोगे, इस्कॉन वाले तो पैसा बाहर भेजते हैं, इस्कॉन वाले तो फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, इस्कॉन वाले तो फैसिलिटीज यूज़ करते हैं। असली गुरु वो नहीं, असली गुरु कहीं और है। भटकाने वाले लोग भी हैं, भटकाने वाली परिस्थितियां भी हैं, समस्याएं भी इतनी सारी हैं। तो सब कुछ झेलते हुए विश्वास होना ये अच्छी बात है, लेकिन एक सिंसियर साधक का ये सिम्टम है, अपनी श्रद्धा को वो बचा कर के रखता है। जैसे किसी के पास एक हीरा है, राइट, एक हीरा है, तो हीरा वो सबको नहीं दिखाएगा, वो कितना सावधान रहेगा, उसको छुपा करके रखेगा कि किसी की नज़र ना पड़ जाए कि कोई चोरी कर सकता है, right? या फिर किसी के पास बैग में, अपने बैग में 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए लेकर के आया है तो कितना सावधान रहेगा, हमेशा अपने पास में रखें। जैसे हम जाते हैं ना ट्रेन में, कभी कभी जाते हैं तो एक बैग हमारा लगेज रहता है, ट्रॉली बैग, जो हम नीचे रख लेते हैं सीट के नीचे, और एक छोटा हमारा शोल्डर बैग रहता है जिसको हम हमारी सीट के साथ में लेकर के सोते हैं, अपने सिरहाने रखते हैं उसको। गलती यस से सर। भी चोरी नहीं होना चाहिए, राइट, गलती से भी चोरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना वैल्यूएबल है। उसमें मेरा लैपटॉप भी है, उसमें मेरा मोबाइल भी है, उसमें वॉलेट भी है, उसमें सब कुछ है। तो लोग उसको संभाल करके रखते हैं कि गलती से भी, इवन इवन माताओं को मैंने देखा है, माताएं वॉशरूम में भी जाती हैं तो पर्स लेकर के जाती हैं कपड़े वगैरह चले जाएगा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो चोरी नहीं होना चाहिए। तो वॉशरूम में भी लेकर के कई बार लेकर के जाते हैं। क्यों इतना सावधानी, क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड द वैल्यू, राइट, उसकी हम वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम उसको खोना नहीं चाहते किसी कीमत पर। उसी प्रकार से गुरु वैष्णव में श्रद्धा होना दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगी वस्तु यही है, राइट। इसलिए द फर्स्ट साइन इज, फर्स्ट सिम्टम इज कि हमें हर प्रयास करना चाहिए कि ये श्रद्धा का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी माध्यम से। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई समय, कोई स्थान, कहीं भी हम रहें, ऐसी ऐसी अवस्था में हमेशा अपने इस श्रद्धा को हम सुरक्षित रख पाए। पहला सिम्टम ये है, राइट। ऐसे किसी व्यक्ति से हम ना मिले जो हमारी श्रद्धा का नुकसान कर सकता है, ऐसी किसी परिस्थिति में हम ना पड़ जाएं जो हमारी श्रद्धा का नुकसान कर सकता है। अगर गलती से पड़ जाते, मिल भी जाते हैं, तो जल्दी जल्दी वहां से बाहर आना चाहिए। तो श्रद्धा को बचा करके रखना, संभाल कर रखना जरूरी है। फिर दूसरा कर्तव्य है, अब मिली तो है, अब इस श्रद्धा को बढ़ाना कैसे। जैसे किसी के इन्वेस्टमेंट्स तो हैं, अब उस इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना कैसे, संपत्ति को बढ़ाना कैसे। तो अगर ये सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है तो इसको बढ़ाना कैसे, हाउ टू एक्सपैंड इट। तो उसमें हम ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स करें, वो श्रद्धा का विकास होता है। हाँ, श्रवण कीर्तन जले करहे सिंचन। श्रवण कीर्तन जल से तुलना दी गई है, जिसके माध्यम से भक्ति की लता का बीज जो है वो धीरे धीरे फल उत्पादित होता है और बढ़ता है। तो लगातार एक अग्रगण्य, एक प्रगतिशील शिष्य का लक्षण है कि वो श्रवण और कीर्तन को बहुत सीरियस लेता है। श्रवण कीर्तन क्या है? श्रवण कीर्तन में आता है सबसे पहला हमारा नाम जप, नाम जप और नाम श्रवण।
16 माला कम से कम हर रोज बिना फेलियर हमारी होना चाहिए, और ध्यानपूर्वक हम उसको श्रवण करें, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। दूसरा है गुरु से श्रवण करें, जिन गुरु के प्रति हम श्रद्धा विकसित करना चाहते हैं लगातार उनसे हम श्रवण करें। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी नहीं। जितना ज्यादा मात्रा में व्यक्ति श्रवण करेगा, लाइक भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के केस में कहते थे, प्रभुपाद गए भक्ति सिद्धांत महाराज को सुनने, पहले ही लेक्चर में प्रभुपाद बैठे हैं और 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ करके सुन रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज वॉज फेमस फॉर गिविंग लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स, लंबे लंबे लेक्चर देने के लिए फेमस थे। कई बार ये होता था कि सभा में से बहुत सारे भक्त लोग उठ करके चले जाते थे, और एक बार तो प्रभुपाद अकेले बैठे रहे, बाकी सब चले गए, फिर भी भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते रहे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने नोट किया, इसलिए जब पहले लेक्चर के बाद भक्तों ने मिलवाया कि गुरु महाराज ये अभय चरण डे है, प्रभुपाद बोलते हैं मैं जानता हूँ इनको, इनको मुझसे सुनना पसंद है, ही लाइक्स हियरिंग मी। तो इस श्रवण करना बहुत बड़ी योग्यता है, इसलिए गुरु से श्रवण करना चाहिए, बैठ करके सुनना चाहिए। सुनने से श्रद्धा बढ़ती है और गुरु की कृपा भी मिलती है। श्रवण करना, कीर्तन करना, जब मौका मिले तो भगवान के बारे में, गुरु वैष्णव के बारे में दूसरों को बताना भी चाहिए। जितना हम बताएंगे, यू सी टीचर लर्न्स मोर देन ए स्टूडेंट। एक शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थियों से ज़्यादा सीखता है, तो बताने से हम ज़्यादा सीखते हैं। उसी प्रकार से श्रद्धा जब हम शेयर करते हैं किसी और को, तब हम ज़्यादा सीखते हैं। वी आर मोर अटेंटिव एंड मोर कॉशियस वाइल स्पीकिंग, राइट। श्रवण कीर्तन जले करें सिंचन। मौका मिलने पर जाकर के वैष्णव से मिलना भी चाहिए, गुरुदेव से मिलना चाहिए, फिजिकली मिलना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए। गुरु महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं आपके शरणागत हूँ, मेरे लिए कुछ सेवा दीजिए। सेवा उनसे मांगना चाहिए, जब वो सेवा दें तो सेवा करना चाहिए। उस सेवा को करने से उनकी कृपा मिलेगी और अपने आप शरणागति बढ़ेगी, उनकी कृपा से ही अपने आप उनके नजदीक जाते जाएंगे, राइट। सो इंक्रीज योर एक्सचेंजेस विद स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्रीज योर इंटरेक्शंस विद स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिवोटीज। उनके आदेशानुसार सेवा कीजिए तो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो श्रद्धा भी बढ़ेगी, शरणागति भी बढ़ेगी और प्रगति अपने आप होगी। डज इट हेल्प शुभ? यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड आई एम अगेन वेरी सॉरी फॉर दिस लॉन्ग लेक्चर। 1.5 घंटा हो गया, शायद हो सकता है आज का लेक्चर हैवी लगा हो लेकिन आई थिंक इट वाज नीडेड। कभी कभी ज़रूरी भी ऐसे हैवी, लेकिन फिर भी आप सब इतने लंबे समय रहे और सहन किया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर